सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री सुभद्रा कुमारी भारद्वाज की यह कविता झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई के सम्मान में लिखी गई है और लक्ष्मीबाई के सम्मान को और बढ़ा देती है। किंतु किसी कवि या कवियत्री के कलम में इतनी ताकत नहीं है कि झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई के आसपास तक भी पहुंच बना सके। झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई देशभक्ति की प्रकाष्ठा को उस सीमा पर लेकर जाती है जिसके बाद न कोई जगह बचता है न कोई रास्ता बचता है। 1857 की क्रांति में बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए। मंगल पांडे जी, बाबू वीर कुंवर सिंह जी, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कितनी नाम गिनाऊं मैं आपको। किंतु एक भी व्यक्ति इसमें से राजा नहीं था और जो राजा था उस समय के अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देता था। झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई एक ऐसी महिला राजा थी जिन्होंने तलवार म्यान से निकाला और बोला, मैं जीते जी झांसी को अंग्रेजों को नहीं दूंगी। क्रांतिकारियों के एक समूह में चमकता हुआ सितारे के तरह झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई थी जो हर क्रांतिकारी की प्रेरणा बन चुकी थी। 1857 की क्रांति में पूरे भारत में जब आग लगा हुआ था उस समय झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई ने अपनी दौलत, अपनी रियासत की खजाना क्रांतिकारियों के लिए खोल दिया था। जब अन्य सभी राजा अपने अपने देश को बचाने के लिए लगे हुए थे अंग्रेजों से, उनके सामने घुटने टेक कर, तब झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई ने तलवार निकाला और अपनी खजाना को खोल दिया क्रांतिकारियों के लिए। इतिहास इस बात के गवाह हैं कि जब भी किसी क्रांतिकारी को धन की कमी होती थी झांसी उसे पूरा कर देती थी। अगर झांसी की नजर में आ जाए कि उस क्रांतिकारी को धन चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक महान क्रांतिकारी के विषय में बात करने वाला हूं जिसने 1857 की क्रांति में अपना राज्य खोया, अपने पति को खोया, अपने बेटे को खोया और अंततः अपना शरीर भी खो दिया, अपना आत्म आहुति भी 1857 की क्रांति में दे दिया। झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई एक ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने कभी भी देश के सामने समझौता नहीं किया अंग्रेजों से। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति एक ऐसी ज्वालामुखी की तरह फूटी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। इस क्रांति में अनेक वीर वीरंगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु उनमें से जो नाम अमरत्व को प्राप्त हुआ वह था झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई। उनका शौर्य, साहस और देश प्रेम न केवल तत्कालीन भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था बल्कि आज भी वे भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर
1828 को वाराणसी में हुआ था। जन्म का नाम मणिकर्णिका अर्थात जन्मजात नाम उनका मणिकर्णिका था। पिता मोरोपंत तांबे मराठा ब्राह्मण जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। माता का नाम भागीरथी बाई धार्मिक एवं संस्कारी महिला थी। कम उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद मनु का पालन पोषण पेशवा के घर में हुआ। मणिकर्णिका को प्यार से मनु कहा करते थे। बचपन से ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, अखाड़े की कला और युद्ध नीति में निपुण थी। कहा जाता है कि वे घोड़े पर सवार होकर बंदूक और तलवार दोनों का एक साथ प्रयोग करने में सक्षम थी। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नवलकर से हुआ और उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में महाराज का सहयोग किया और जनता से सीधी जुड़ी रही। 1853 ईस्वी में महाराज गंगाधर राव का देहांत हो गया और दंपति का एक दत्तक पुत्र था। महारानी लक्ष्मीबाई का एक दत्तक पुत्र था दामोदर राव। अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी की गलत नीतियों के कारण, गलत नीतियों के तहत यह कहकर झांसी को हड़पने की कोशिश की कि दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य आज भी भारतीय स्वाभिमान का घोष वाक्य माना जाता है। यह वाक्य आज भी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी हर भारतीय के स्वाभिमान को, हर भारतीय के मस्तक को ऊंचा कर देता है। 1857 में मेरठ से शुरू हुई क्रांति तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और झांसी भी इस लपेट में आ गया। झांसी में अंग्रेजी सेना और विद्रोही सिपाहियों के बीच तनाव बढ़ता गया। 7 जून 1857 को झांसी के सिपाहियों ने विद्रोह कर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। नगर में अराजकता फैलने लगी। लक्ष्मीबाई ने शहर की सुरक्षा और व्यवस्था संभाल ली, जिससे जनता में उनका सम्मान और बढ़ गया। झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई एक ऐसी महारानी थी जो अपने प्रजा के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी। अंग्रेजों ने झांसी पर पुनः अधिकार जमाने के लिए सैन्य अभियान की योजना बनाई। मार्च 1858 में ह्यूंग रोज ने 2500 सैनिकों और तोपों के साथ झांसी की घेराबंदी शुरू कर दी। लक्ष्मीबाई ने किले की प्राचीर पर खड़ी होकर सैनिकों को उत्साह से संबोधित किया और कहा, यदि हमें मरना ही है तो अपने देश की रक्षा करते हुए मरेंगे। 23 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेना ने किले पर तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। किले के भीतर से तोपों का जवाब दिया गया, किंतु झांसी के पास, झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के पास अंग्रेजी सेना के बराबर हथियार नहीं थे। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजना पड़ा। रात में गुप्त रूप से भोजन और हथियारों की व्यवस्था की जाने लगी। झांसी अंग्रेजों के बराबर, अंग्रेजों के सरकार के बराबर न धन रखती थी और न ही सैन्य। कैप्टन झांसी रिपोर्ट ब्रिटिश अचीवर के अनुसार रानी स्वयं तलवार लेकर मोर्चों पर उपस्थित रहती थी। उन्होंने 3 प्रमुख घोड़ों सारंगी, पवन और बादल पर सवार होकर युद्ध लड़ा।
जब अंग्रेजों की घेराबंदी बढ़ी तब लक्ष्मीबाई ने तोपों और सैनिकों के बीच से रास्ता बनाते हुए किले से बाहर निकलने का प्रयास किया और साहसिक निर्णय किया। झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जो तोप और सैनिकों के बीच से निकलने का प्रयास किया और सफल भी हुई। बादल नामक घोड़े पर सवार होकर वे किले के दीवार से कूद पड़ी। इस दौरान वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध स्थल से निकल गए। अर्थात जब सैनिक घेरे हुए थे अंग्रेज सैनिक झांसी की महल को, तो उन्होंने महल के ऊपर से घोड़ा कुदा दिया और अपने पुत्र को अपने पीठ पर बांधकर निकल गए। वे कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारी नेताओं से मिलकर ग्वालियर की ओर बढ़ी। ग्वालियर में अंतिम संघर्ष उनका शुरू हुआ। जून 1858 में रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यहाँ वे सैनिकों को संगठित कर रही थी, तभी अंग्रेज सेना ने आक्रमण किया। ग्वालियर को अपने अधिकार में लेने के बाद झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई एक सैन्य व्यवस्था बनाना चाहती थी, तभी अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया। 17 जून 1858 को कोटा की सराय में भयंकर युद्ध हुआ। रानी ने पुरुष वेश धारण कर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजी सेना का सामना किया। ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज ने अपनी डायरी में लिखा है, द रानी वाज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल रेबल लीडर्स। शी वाज द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल्स। युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। वे नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनका शव अपमानित करे। महारानी चाहती नहीं थी कि वह मृत अंग्रेजों के हाथ लगे, इसलिए उनके विश्वास पात्र सैनिकों ने उन्हें समीप के एक आश्रम में ले जाकर चिता पर अग्नि दी। तारीख 18 जून 1858, आयु 29 वर्ष। मात्र 29 वर्ष की आयु में झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। लक्ष्मीबाई का जीवन वीरता की प्रकाष्ठा है। उनका व्यक्तित्व उस नारी का प्रतीक है जो अन्याय और पराधीनता को सहन नहीं करती। उनकी छवि तलवार हाथ में घोड़ों पर सवार, आंखों में अग्नि और होठों पर देश के लिए मर मिटने की प्रतिज्ञा है। यह दृश्य भारतीय जनमानस में अमर है। झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को सत सत नमन करते हुए आज के इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जय हिंद।